गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो सभी सुबह के 9:51 हो रहे हैं और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था उसी के अनुरूप हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है टूवर्ड्स लखनऊ फ्रॉम आजमगढ़ वाया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो आज हमारी राइड होगी आजमगढ़ से लेकर टोटली लखनऊ तक की, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम आपको पूरा ही कवर करके दिखाने वाले हैं कि उद्घाटन के बाद आज है 17 नवंबर और कल यानी कि 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही वहाँ पे मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहाँ पे मौजूद थे। क्या ही शानदार उद्घाटन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ था। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देखो यार, बहुत ही मज़ा आया था। और बस हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है लेकिन ठीक है, चलता है। एक बार इस जाम से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, फिर आप लोगों से अच्छे से बातें करेंगे। आइए देखिए भंवरनाथ चौराहा, देखते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम खुला है क्या। अगर खुला होगा तो हमारा एक काम बन जाएगा, क्योंकि खुला है शायद। हमारे साइलेंसर का एक नट जो है वो गिर गया है, देखते हैं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम भंवरनाथ, और यहाँ पे ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये साइलेंसर में यहाँ पे ये नट इसका गिर गया था, इस वजह से इसे लगाना है। साथ ही हमने इसका लखनऊ रेस डायनेमिक्स में लेमिनेशन करवाया था, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छी फिनिशिंग अभी इसकी नहीं हुई है प्रॉपर। साथ ही एक ही और रेस डायनेमिक्स वालों ने बहुत ही गलत किया कि यहाँ पे जो ये देखिए सीट खोलने के लिए यहाँ पे नट होते हैं, तो नट यहाँ पे खुलता है ये पूरा एलएनकी से, जबकि उनके पास एलएनकी था नहीं, और इसमें इन्होंने अलग से कोई डालकर हथौड़े मारे हैं यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि ये मिस हो सकता है। हालांकि भी पूरी तरीके से मिस नहीं हुआ, लेकिन मिस हो जाता तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इस चीज़ के लिए यार रेस डायनेमिक्स काफ़ी बड़ा नाम है लखनऊ में, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया हमें बहुत ही दुख हुआ। आप लोग बताइएगा रेस डायनेमिक्स के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर कभी आप लोग रेस डायनेमिक्स गए हो तो। यहाँ देखिए भाई यहाँ पे नट कसते हुए, तो भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी बाइक में कमियां वगैरह थी राइड से निकलने से पहले सब कुछ ठीक कर दिया, तो भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी फाइनली रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया, और बाइक वगैरह में जो भी कमियां थी साथ ही उन्होंने चला के भी सब कुछ देख चेक वगैरह कर लिया। अब निकलते हैं, कोई टेंशन नहीं रही। तो जो लेट हुआ हमें राइड करने में, हम निकलने वाले थे 8 बजे से, निकले 9:30 और पहुँचे यहाँ पे 10 बजे। तो उसका कुछ बेनिफिट भी हमें मिल गया, और काफ़ी सारी चीज़ें कमियाँ थी बाइक में, माइनर प्रॉब्लम थी, बट हो सकता है माइनर प्रॉब्लम भी कभी कभी बड़ी बन सकती है। आप लोग को पता ही है पूर्वांचल एक्सप्रेस में कोई भी हेल्प इस समय मिलने वाली नहीं है। तो थैंक्स रॉयल एनफील्ड का स्वागत अयोध्या बस्ती लखनऊ एयरपोर्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यही दिक्कत है कि यहाँ पे इन्होंने फिनिशिंग नहीं किया है, धूल मिट्टी थोड़ी देर तक। तो फाइनली टच कर गए हम भाई लेन पे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया था कि आजमगढ़ का एग्जिट और एंट्री पॉइंट कहाँ है। मैंने आप लोग को बताया था ये फर्स्ट वाला जो ओवरब्रिज है उससे आप लोग को राइट लेना है और ऊपर चढ़ जाना है, लेकिन अभी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। आई थिंक वहाँ से एक्सप्रेसवे पे सामान ट्रकों को ले जाने के लिए बनाया गया था और टेम्प्रोरी रूप से वो चालू था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अभी मैंने जब विज़िट किया तो फिर वहाँ पे मुझे बंद मिला। तो इसी वजह से मैं आप लोग को वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि यहाँ से आप लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे यहाँ पे क्या हाल है जो टेम्प्रोरी बना था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट फ़िलहाल के लिए, और
इधर से ही बनेगा, फ़िलहाल नहीं हमेशा के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, पर मरम्मत का कार्य अभी होगा। ये देखिए मरम्मत का कार्य लगातार चल रहा है अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। ये देखिए इधर से भी हम जा रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट होगा और इधर से हमें लगता है आई थिंक एग्जिट पॉइंट बनाया जाएगा। तो ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। तो माय गुडनेस, उस दिन तो हम आए थे थोड़ा कम थी, ये ट्रकों के आने जाने से पूरा ही कचड़ पट्टी हो गया है। इस पर थोड़ा सा संभाल कर चलाना पड़ेगा भाई। तो जब बाइक पे लोड हो जाता है प्लस इस तरीके का कचड़ पट्टी मिलता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओह माय गुडनेस, बस थोड़ी दूर और रह गया है। तो आपको सामने दिख रहा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। एक बार फिर से राइड करने को हम तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। भाई मज़ा आ जाएगा। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आजमगढ़ से लखनऊ तक पूरा ही राइड करके आपको दिखाने वाला हूँ। ओह माय गुडनेस, ये तो कल का इन्होंने बंद किया हुआ था और अभी तक इसको खोला ही नहीं। क्या हुआ सर, किधर से चढ़ेंगे? तो जी अभी 10:32 हो गए हैं। अब फाइनली पता चला है कि ये वाला जो अभी मैं आप लोग को दिखाया था यार शायद टेम्प्रोरी था और अब इसको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाया गया था वो टेम्प्रोरी था और इसको क्लोज किया जाएगा। अब आप लोग को चढ़ना है ये। अब आप देखिए ये फर्स्ट ओवरब्रिज आपको मिलेगा, उसके बाद ये सेकंड ओवरब्रिज मिलेगा। तो सेकंड ओवरब्रिज से आप लोग को लेना है लेफ़्ट और यहाँ पे तगड़ी रोड बन गई यार, सामने तो दिख रही है। ओह माय गुडनेस, तो ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लग गया है कप्तानगंज मऊ अकबरपुर जाने के लिए। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रास्ता, एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। तो फाइनली जी सॉरी उस वीडियो के लिए। और ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ऑफिशियली एग्जिट और एंट्री पॉइंट। सेकंड ओवरब्रिज से आप लोग को ये देखिए सेकंड ओवरब्रिज है, उससे आप लोग को दिख जाएगा। जैसे ही आप लोग फर्स्ट ओवरब्रिज से आगे बढ़ोगे ना आप लोग को ये सेकंड दिखेगा और आप लोग को लेफ़्ट साइड में मुड़ना है। और सामने देखिए ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का एंट्री पॉइंट और यहीं से आप लोग को उतरना भी है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 10:30 और फाइनली हम काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और यही आजमगढ़ का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, साथ ही मरम्मत का कार्य दोनों साइड चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। और पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोग को एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखाया था कि वो टेम्प्रोरी था और उसको आज बंद भी कर दिया गया है। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आप तो देख ही होंगे कि यार उसको बंद कर दिया गया और हम आगे बढ़े हैं। और सेकंड वाला जो ओवरब्रिज था उसे आप लोग को जैसे ही आओगे आप लोग को दिख जाएगा ये शानदार रोड चौड़ी। तो आप लोग को समझ जाना है कि लेफ़्ट लेना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए। तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, अब फटाफट चलते हैं क्योंकि ऐसे ही आप लोग को जितना इन्फॉर्मेशन होगी रुक रुक के बताना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारा जो राइड है वो 4 घंटे के बजाय टाइम बढ़ता ही जाता है जितना भी लगेगा, बट आप लोग को इस बार जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हुए ही जाएंगे। तो जी फाइनली 10:45 हो चुके हैं और अब ये जो ऑफिशियली राइड हम इसको कहेंगे क्योंकि यार अभी तो एग्जिट और एंट्री पॉइंट प्लस बाइक का काम ही करवाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो अब हम फाइनली आगे बढ़ रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। तो सुकून की सांस मिली। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, इसी वजह से टाइम हम लोग को यार ज़्यादा लग जाता है। नहीं तो आई थिंक 4 घंटे में तो 1-2 ब्रेक लेकर पहुंच ही जाएँ, लेकिन अब आप लोग को पूरा ही दिखाते हुए जितना इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हुए जाना है तो इस वजह से टाइम तो लगना ही है।
देखिए दोनों साइड अभी भी काम यहाँ पे चल रहा है, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उस पर। और ये तो खैर अभी एग्जिट पॉइंट सॉरी एंट्री पॉइंट ही है। अभी तो ऑफिशियली जो स्टार्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उस पर हम अभी नहीं पहुँच पाए हैं। देखते हैं भाई कब, वो शायद ट्रक करके जा रही हैं, तो इस पर पे अब शायद ये बैलेनो आगे आगे जा रही है, इसको आगे इसके पीछे हम अपनी गड्डी लगा लेते हैं। ये शायद पहला टोल आजमगढ़ में जो बन रहा है, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। तो हम जिस सही दिशा में जा रहे हैं इससे हमें पता चलता है। और इस पर टोटल 7 टोल हैं। लगभग 500 मीटर आपको चढ़ने के लिए ये है। और ये देखिए पहला टोल अभी भी निर्माणाधीन, अभी इसे बनने में आई थिंक 1 हफ्ते तो लगेंगे ही। ये लखनऊ जाने के लिए आगे ही है ना? लखनऊ जाने के लिए अभी इस खंभे के पास से निकलो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ जाइएगा। अच्छा, यहाँ से ये खंभे से नीचे, खंभे से रास्ता है। और यहाँ ये जो खंभा देख रहे हो, यहाँ से इन्होंने शायद शॉर्टकट ही है बता रहे हैं। आगे आई थिंक जो ऑफिशियली रोड होगा वो आगे से होगा, अब पता नहीं पूरी तरीके से बन जाए ये। अरे बाप रे, इसके आने का हम वेट कर लेते हैं भाई। पहुंच रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। और यहाँ से लेफ़्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जाकर इस लेन पर जाने का रास्ता है, राइट वाले पे, मतलब कि लखनऊ जाने के लिए। तो उल्टा चलने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा पीछे चले आते हैं। अब इतना लेट हो ही गया, 11 बज गया देखते देखते पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रास्ता ही खोजने में। तो भाई थोड़ा सा उल्टा ही चल लिया जाए, क्या दिक्कत है। चलिए जी, अब शुरुआत में ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जा रही है, क्या करना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को पूरा देना पड़ेगा। आपने देखा कि कैसे कैसे जूझते हुए हम फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ ही गए। अब देखते हैं कहाँ से ये कट बनाया गया है। वो देखिए वहाँ पे वो ट्रक जो है वो क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे इसका कट बनाया गया है। तो बस आप लोग को फाइनल बता देता हूँ कि सेकंड वाला जो ओवरब्रिज है उससे आप लोग को लेफ़्ट लेना है और करीब 500 से 700 मीटर आप लोग को आना है। इसके बाद फिर अभी जब तक ये बन रहा है तब तक पता नहीं, आप लोग को जो पहला टोल मिलेगा वहीं से थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप लोग को वहाँ से ले लेना है लेफ़्ट। इसके बाद फिर कच्चे रास्ते से होते हुए आप लोग को आना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। फिर आप लोग को लेना है लेफ़्ट, क्योंकि भाई लेन तो आप चेंज करेंगे ही, और लेन चेंज करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। और ये फाइनली हम अपने लेन पर आ गए। और यहाँ तक हम पिछली बार आए थे, वहाँ तक वो आगे वाला जो आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक हम पिछली बार आए थे, जो आपको दिखाने आए थे वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट। तो जी फाइनली अब जाकर देखिए कितने कंफ्यूजन हो रहे हैं। अब जाकर 10:53 पे ये राइड स्टार्ट हो रही है। ऑफिशियली इतनी बार बोल दिया है कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओ, क्या ही किया होता है यार। ये तो अच्छा हुआ कि हमने लेट में राइड स्टार्ट किया है। वैसे तो हमारा प्लान 8-7 बजे का ही था, लेकिन धीरे धीरे लेट होता गया। नहीं तो यहाँ पे कोई बताने वाला, हेल्प करने वाला नहीं मिलता, और हम यहीं पे यूँ दर बदर भटकते रहते हैं। तो अच्छा हुआ लेट हो गया। आगे बढ़ो 1 किलोमीटर।
233 किलोमीटर पे ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है पहला। देखिए एग्जिट किलोमीटर टू 233, यानी कि 233 किलोमीटर पे आप लोग को आजमगढ़ का फर्स्ट या फिर मतलब अगर आप आजमगढ़ से जा रहे हैं तो फर्स्ट ही कहेंगे ना, तो आजमगढ़ का एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो मिलेगा वो 233 किलोमीटर पे मिलेगा। प्लस यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी आपके लिए 24/7, अब पता नहीं 24/7 रहेगी क्या नहीं, बट ये देखिए भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हम देख रहे हैं, लाइट्स ऑन हो गई है। तो लाइट लगने के बाद ऑन भी हो गई है और ये जल रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आजमगढ़ 12, 57, 13, लखनऊ 250 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। तो 250 किलोमीटर तो लगने चाहिए 3 घंटे, लेकिन अपने को 3 घंटे नहीं लगने, ज़्यादा ही लगेंगे। तो ये देखिए बहुत ही देखकर खुशी हो रही है कि लाइट लग गया है फाइनली। अब रात में भी आना जाना सेफ हो जाएगा। और ये देखिए कोई कट यहाँ से भी चढ़ने के लिए होगा। अब यहाँ का कौन सा रोड जाता है ये अपने को पता नहीं। ये वाला अच्छा जो वो सब आप बता रहे थे कि आगे से घूम जाना है, तो यहाँ से घूम कर आपको आना पड़ेगा। ये देखिए ये भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। ये जो मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ये वो यही है। तो आगे से आप लोग घूम के आओगे इस पे, फिर यहाँ से आप लोग को चढ़ना होगा 233 किलोमीटर जो है। हम जो आए हैं उसने तो हमको शॉर्टकट भेज दिया, मुझे लग ही रहा था शॉर्टकट है। ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। और सबसे ज़रूरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस वे के जस्ट बगल ये देखिए सर्विस लेन भी बनाई गई है। ये देखिए पूरा ही काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। इधर पूरा बैठाया गया है मशीनरी वगैरह। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें तो माय गुडनेस, ये क्या मैंने देख लिया भाई। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें, ये तो किसी ने न मिटा दिया। यही है इंडियंस की खुरापाती दिमाग। जहाँ पे बसों वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पे महिला वाली सीट होती है तो वहाँ पे महिलाएं लिखा होता है, तो जो खुरापाती लोग होते हैं उसका म आगे वाला म हटा देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। इसके बाद वहाँ पे क्या लिखा रहता है आप लोगों को तो पता ही, गेस करिए। तो यही है जी खुरापाती दिमाग। वो ऐसा खुरापात आप लोग को हर जगह दिख जाएगा, चाहे कहीं भी चली जाइए इंडिया के किसी भी कोने में। और यूपी में तो आप लोग को ऐसा हर जगह दिखेगा। मुझे अभी टाइम हो रहे हैं 12:23 पे और 1 से सवा घंटे की राइड हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि गोप्रो में बैटरी थोड़ा सा कम हो गई थी तो हमने उसे पावर बैंक से चार्जिंग में लगा दिया था। इसके बाद हमने खींचा और अभी यहाँ से सुल्तानपुर 43 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। और अभी हम रुके हैं एक सर्विस एरिया यानी कि सर्विस लेन पे। और जैसे कि अगर आप लोग एक्सप्रेस वे पे कभी भी रेस्ट वगैरह करना हो, कुछ भी अगर आप लोग अपने साथ लाए हो, खाना पीना चाहते हो, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट अगर आप लोग को एक्सप्रेस वे पे राइड करते समय करना है, तो आप लोग को ये जो आप एक्सप्रेस वे देख रहे होगे इस पे आप लोग को बाइक या फिर कार नहीं रोकनी है। आप लोग को इसके ये देखिए ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ से चले आना है जस्ट नीचे और आपको यहाँ पे बाइक वगैरह या फिर कार जो भी आपको रोकना है जितना भी टाइम यहाँ पे आप रोक कर आराम कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके के आप लोग को सर्विस लेन थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलते रहेंगे। ये देखिए तो यहाँ से अगर आप लोग को कभी भी रेस्ट वगैरह करना हो तो यहाँ पे सर्विस लेन पे ही आप करना। बाकी अब गोप्रो की बैटरी स्टार्ट हो गई है, हमने लगा दिया है। देखिए यहाँ से सुल्तानपुर 40 किलोमीटर, लखनऊ 144 किलोमीटर रह गए हैं। तो देखिए ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे है, यानी कि इसके पहले आपका सबसे पहला एक्सप्रेसवे बना था यमुना एक्सप्रेसवे, दूसरा एक्सप्रेसवे बना है आगरा एक्सप्रेसवे और तीसरा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, यानी कि यूपी का तीसरा एक्सप्रेसवे है। और इसके साथ ही ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी तक का यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।
इसकी लंबाई 361 किलोमीटर करीब बताई जा रही है, अप्रॉक्स है। तो जी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से रोड डाइवर्ट की गई है। तो ये देखिए इशारा कर रहे हैं यहाँ पे कुछ सभी शायद प्रोग्राम है कि लखनऊ जाने के लिए फुलौना से कूड़े भार होके जाएं। हो सकता है कोई इधर अभी काम चल रहा हो। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रनवे पे। और यहाँ पे जो मैं शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि रनवे पे हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो कि कल यानी कि 16 नवंबर को उद्घाटन समारोह में जो एयर शो हुआ था, उसके कारण अभी इसको क्लोज किया हुआ है। क्योंकि अभी कुछ ट्रकें वगैरह एयरफोर्स की यहाँ पे हैं, कुछ सामान वगैरह भी इधर है, तो उसको अभी ले जाएंगे, उसके बाद फिर खुल जाएगा। आई थिंक ये 1 से 1.5 घंटे में अभी तब तो आप जब तक वीडियो देखोगे तब तक तो ये पूरी तरीके से ओपन रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टॉल लगा था, तो ठेले पे हमने खाया चाट, थोड़ा सा बस खा लिया, अब क्या ही क्या होता है। तो ये देखिए ये है जी रनवे। और अगर आप लोग फुल टू रनवे का वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग पिछला वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें हमने रनवे से ही हम लोग गए थे। बाकी आज तो रनवे पे नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक एयरपोर्ट खाली नहीं करेगा तब तक हम वहाँ पे जा नहीं सकते। यहाँ पे रूट डाइवर्ट किया गया है, यहाँ से होते हुए आगे वो देखिए उधर जो मंच बनाया गया है पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, वहीं पे कल मोदी जी बैठे हुए भी थे। बाकी इसी सर्विस लेन को पकड़कर हमें अभी आगे जाना है। तो जी अभी टाइम हो रहे हैं 1:17 पे। और यहाँ पे देखिए विकास चाट कॉर्नर एंड चाउमीन मोमोज। तो अगर आप लोग एक्सप्रेस वे से आ जा रहे हो तो ये देखिए रनवे है, और इसके जस्ट बगैर भाई की दुकान है, शॉप है। तो यहाँ से आप लोग चाट वगैरह, फुल्की वगैरह, बतासा वगैरह खा सकते हो। तो जी अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी अगर थोड़ा सोचो कि 10 मिनट का अगर कोई ब्रेक ले तो ब्रेक 10 मिनट का रह नहीं जाता है, हो जाता है बढ़कर आधे घंटे का ही, 20 से 25-30 मिनट का तो ब्रेक हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी हमने पेट पूजा भी कर ली। जो भूख लग रही थी, थोड़ा सा सुस्ती छा रही थी तन बदन में, अब आग लग गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस साइड ये कल पूरा मंच लगा हुआ था, तो उद्घाटन समारोह का। और ये जो रनवे है साक्षी बना है कल बहुत ही ऐतिहासिक घटना का, यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक पलों का ये साक्षी बना है ये सुल्तानपुर रनवे जहाँ पे कल उतरे थे मिराज, सुखोई, M32, हरक्यूलिस। मज़ा ही आ गया था यार, पूरा शो हमने देखा था। और ये भाई बस वाले, ये आप देख रहे होंगे इधर शायद अखिलेश यादव आने वाले हैं। तो जी फाइनली अभी एक बार एक्सप्रेस वे पे हम फिर से आ गए हैं। और यहाँ से देखिए सुल्तानपुर के लिए जो कट है वो भी यहाँ से बनाया गया है, 1 किलोमीटर रह गया है सुल्तानपुर का कट। ये देखिए इसका, और ये देखिए ये पूरा एक्सीडेंट कराने के चक्कर में है। ऐसे कुत्तों में क्या किया जाता है, कुछ नहीं किया था भाई। मतलब रोड के बीचों बीच आकर ये क्या कर रहा है, ओह माय गुडनेस। और ये सब कुत्ते देखिए इसके अंदर से आ जा रहे हैं बड़े आराम से। और नए एक्सप्रेस वे है, नया रोड बना है, तो इसका लुत्फ उठा रहे हैं।
इसी तरीके से और भी जगह जगह पे टॉयलेट ब्लॉक बनाया जाएगा। अभी ये टेम्प्रोरी देखिए यहाँ पे बनाया गया है, पर परमानेंटली यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसी तरीके से आप लोग को पूरे एक्सप्रेस वे पे जगह जगह पे टॉयलेट मिल जाएंगे। तो जी एक ज़रूरी अपडेट, आप देख सकते हो कि पेट्रोल ख़त्म होने का साइन आ चुका है। आज हमें ये पता था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि हम एक बार पूरा राइड कर चुके हैं। फिर भी हमने लापरवाही की, जिससे कारण हमारा टाइम लॉस हो रहा है। पंचानवे हो गया। तो जी अभी 2:41 हो रहा है और पेट्रोल हमने भाई भरवा लिया। लकली इन्होना के कट पे हम मुड़े और हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ये तो मेरा लक था। तो जी अभी 2:48 हो रहा है और हमारा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो हमने सर्विस लेन पे उतार लिया इन्होना के पास। और इन्होना के पास यहाँ पे आप देखिए कि इधर को लेफ़्ट साइड आप जाओगे तो आप लोग को 500 मीटर पे ही ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो वहाँ से आप फिल करवा सकते हो। वैसे तो हमें पता था कि क्योंकि पिछली बार जब हमने लखनऊ से आजमगढ़ तक गया था तो लखनऊ में मैंने फुल करवा के टंकी गया था और मऊ तक जाते जाते पूरा ख़त्म हो गया था। फिर भी ये गलती हुई लेकिन इसीलिए वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से जाने अनजाने में भी ये गलती ना हो पाए, अगर आप लोग मतलब कि अभी आ रहे हो, क्योंकि अभी तो कोई पेट्रोल पंप आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी एक टपरी थी यहाँ पे छोटी सी, तो यहाँ पे अभी चाय पीने की कि लगे हाथ चाय भी पी ली जाए। और यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ी से ये कार्य चल रहा है। तो जी हमने चाय भी पी लिया, पेट्रोल भी डलवा लिया। ये गलती आप कतई नहीं करना। ये तो इन्होना में हमें लकली 500 मीटर पे ही मिल गया, लेकिन हमारा टाइम तो उतना ही गया भाई। अब रुके तो वहाँ पे भी पानी वगैरह इस पर चाय वगैरह पीना हो गया, तो इस वजह से करीब आधे घंटे का लॉस। नहीं तो अब तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। ये चीज़ है, एक बार अगर कहीं रुकते हो सर्विस लेन से आगे से निकलना है तो पक्का आधा घंटे का लॉस तो हो ही जाता है। और सोचिए कि अगर पेट्रोल पंप ना मिलता तो क्या होता। वैसे तो कहीं न कहीं से खोज के लाते ही, लेकिन अब हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए सर्विस लेन से जा रहे हैं। सर्विस लेन पूरा भी नहीं बना है, जगह जगह पे कार्य चल रहा है, जगह जगह पे भी बना भी नहीं है। आधे घंटे का हम और जोड़ लेते हैं एक ब्रेक। काफ़ी टाइम इस बार लग गया भाई। क्या ही किया सकता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस ही ऐसी आ जा रही हैं, तो क्या ही किया सकता है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 3:50 और हम फाइनली लखनऊ पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम यहाँ पे वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुहाना सफ़र ख़त्म होता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहीं से ख़त्म होता है। अब हमें 4 लेन मिल जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब 4 लेन से हम जाएंगे इंदिरा नगर तक। तो जी टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगा ही, लेकिन इसका रीज़न क्या है आप लोग को पता ही है। बाकी हम पहुँचते हैं घर पे, इसके बाद आप लोग को पूरा ही कंक्लूजन देंगे कि उद्घाटन के बाद और उद्घाटन से पहले, दिवाली से पहले तक के अभी तक क्या चेंजेस आए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं शहीद पथ पे। ये सर्विस लेन पे चल रहा है नीचे, और यहाँ पे तगड़ा जाम लगा हुआ था। करीब हमारा 20 से 25 मिनट लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है हुनर हाट 2021 और हुनर हाट को कवर करने हो सकता है हम आए।
तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:10 और अभी हम पहुंच चुके हैं इंदिरा नगर लखनऊ, यानी कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। अब मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूं कि जो हमने पिछली राइड की थी लखनऊ से आजमगढ़ तक की दीपावली के पहले और उद्घाटन के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कितना सुधार आया, कितना प्रोग्रेस हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं रोड कंडीशन की। तो दीपावली के पहले जो हमने राइड किया था वहां पे एक लेन पे थोड़ा सा जो फिनिशिंग थी वो अच्छी नहीं थी। वहां पे बाइक वगैरह से हम राइड कर रहे थे तो वहां पे जर्क भी महसूस हो रहा था। साथ ही जो ओवर ब्रिजेज आ रहे थे वहां पे भी जर्क लग रहा था, वहां पे भी फिनिशिंग अच्छी नहीं की थी। लेकिन जैसा कि हमने आप लोग को उस वीडियो में बताया था कि उद्घाटन तक यानी कि इनॉग्रेशन तक इसको प्रॉपर रूप से सही कर दिया जाएगा, तो जी बिल्कुल सही हो गया है। अब इसके साथ ही एक और चीज जो मैंने नोटिस किया वो लाइटिंग भी उद्घाटन के पहले यानी कि दीपावली से पहले जो मैंने राइड किया था वहां पे बिल्कुल लाइटिंग वगैरह नहीं लगी थी। लेकिन अब अगर आप लोग राइड करोगे तो आप लोग को लाइटिंग वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी, साथ ही जलने भी लगी है। लेकिन अभी कुछ जगहों पे लाइट लगना बाकी भी है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रात में राइड करना बिल्कुल ही अवॉइड करिए। सर्विस लेन भी काफी हद तक बन गई है, लेकिन अभी भी सर्विस लेन पे कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, जो कि आई थिंक आने वाले 1-2 महीने तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और पेट्रोल पंप और एमिटीज में आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। एमिटीज का भी वर्क तेजी से चल रहा है, वो भी आने वाले 1-2 महीनों में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो फिर से मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अगर बिना रुके जाते हो तो फिर 3 घंटे लगेंगे, 1-2 ब्रेक लेके जाते हो 4 घंटे लगेंगे। हमारा क्या है जी, हमारे तो आप लोग को बताया है कि कई सारे ब्रेक हो जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, तो हमें फिर से 5 घंटे ही लगे। साथ ही एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि अभी जानवरों को रोकने के लिए जो साइड से एक्सप्रेस वे पे बैरिकेडिंग की जाती है उसका काम फिलहाल कुछ जगहों पे खाली रह गया है, जहां से अंदर से कुत्ते वगैरह आ जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा कि जब भी आप लोग राइड करिए एक्सप्रेस वे पे पूरा आपका फोकस रोड पे ही होना चाहिए। और कुछ जगहों पे आप लोग को डाइवर्जन भी मिलेगा, बस दैट्स इट। और बाकी सब आप जानते हो, देखते ही वीडियो आ रहे हो। तो जी वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही आप लोग अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइनिंग आउट आवारा राइडर।